हेलो स्टूडेंट्स, हम शुरू करेंगे क्यूएफटी फॉर सॉल्ट एनालिसिस कैटाइन का। अनन ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, हम करेंगे कैटाइन के बारे में। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग एक्सिस अमोनिया सॉल्यूशन। तो एक्सिस अमोनिया सॉल्यूशन के साथ कोई तो पीपीटी बनाएगा, कोई कॉम्प्लेक्स बनाएगा। मैं फिल्टर करूंगा, सेपरेट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे कोई भी पीपीटी फॉर्म नहीं करता। सो दोनों ही पीपीटी फॉर्म करते हैं, बट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन नहीं करता, तो मैं सेपरेट नहीं कर पाऊँ। यहां पे जिंक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा और ये बनेगा पीपीटी, ये बनेगा पीपीटी। यहां पे दोनों ही पीपीटी है। जब दोनों ही पीपीटी है, इसका मतलब मैं इसको फिल्टर नहीं कर पाऊंगा। पीपीटी कॉम्प्लेक्स आराम से फिल्टर करो, सेपरेट करो। यहां पे दोनों ही पीपीटी बनाएंगे, मैं फिल्टर नहीं कर पाऊंगा। यहां पर दोनों ही कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेंगे, तो अगेन मैं सेपरेट नहीं कर पाऊंगा। पॉइंट है, एक पीपीटी बनाए और एक सॉल्यूशन बनाए, तो मैं सेपरेट कर पाऊंगा। दैट्स आंसर इज बॉम्बे। क्लियर? ओके, नेक्स्ट वन, नंबर 2। रेडिश ब्राउन चॉकलेट पीपीटीज। चॉकलेट पीपीटी तो भैया सिंपल एक ही है। चॉकलेट पीपीटी कौन सा है? Cu2FeCN का होल 6। चॉकलेट ब्राउन पीपीटी सिर्फ एक ही होता है, Cu2FeCN का होल 6। यहां कॉपर प्लस 2 में होता है, आयरन प्लस 2 में होता है। सो यहां पे कौन सा है? आयरन प्लस 2 में होता है, आयरन प्लस 2 में होता है। ये रहा, बहुत फेमस है चॉकलेट ब्राउन पीपीटी, दिमाग में होना चाहिए ऑलवेज। एक ही फॉर्मूला ये वाला, और कोई नहीं। नेक्स्ट है, which of the following reaction is relevant to the macrocosmic salt bead test? So macrocosmic salt का फॉर्मूला क्या होता है? सोडियम, अमोनियम, हाइड्रोजन, फॉस्फेट डॉट 4s2 इज नोन एज मैक्रोकॉस्मिक सॉल्ट। इसको हम हीट करेंगे तो मेरे को मिलेगा सोडियम मेटाफॉस्फेट प्लस, यहां से क्या होगा, H2 बाहर निकल जाएगा, प्लस और क्या होगा, अमोनिया बाहर निकल जाएगा। क्लियर? So now it will react with the metal just like cobalt oxide and produce blue bead of sodium cobalt phosphate, blue bead। तो जहां पे आपको ये सोडियम फॉस्फेट विजिबल है वो चेक करो, बोरेट है, जिंकेट है, फॉस्फेट है, फॉस्फेट। क्लियर? ओके, नेक्स्ट है नंबर 4। ये बात करें अबाउट a mixture of Na2CO3 and Na2SO3 is treated with a dilute H2SO4। यदि dilute H2SO4 के साथ रिएक्शन करेंगे, it will produce CO2 gas and it will produce SO2 gas। ठीक है? Such that the gases mixture emerging can pass first through a solution of BaCl2। यदि आपने BaCl2 में आपने CO2 और SO2 दोनों गैस पास कर दी, तो दोनों ही पीपीटी का फॉर्मेशन करना शुरू कर देंगे। दोनों ही पीपीटी बना लेंगे। और मान लीजिए दोनों ही पीपीटी बन गया, तो बचा क्या? नथिंग, कुछ नहीं बचा, ट्रैप हो गया वो, दोनों ट्रैप हो गए। ठीक है, डन। एंड देन द गैसेस मिक्सचर पास थ्रू एन एसिडिफाइड डाइक्रोमेट, विच ऑफ द फॉलोइंग। डाइक्रोमेट के साथ कुछ नहीं होगा, बिकॉज वो तो ट्रैप हो गया ना भाई, पहले पीपीटी बन गए। सो the BaCl2 solution remains unaffected। नहीं भाई, पीपीटी बना था। The BaCl2 solution gives a white PPT, perfect one, and the acidified dichromate solution remains unaffected, क्योंकि डाइक्रोमेट के साथ रिएक्शन करने वाला कोई बचा ही नहीं था। BaCl2 solution gives a white PPT, सही। The acidified dichromate solution turns green, भाई पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बस कुछ बचा ही नहीं था। Both the solution remains unaffected, नहीं, पीपीटी बना था। आंसर बॉम्बे। अगर नेक्स्ट वन, ओके, बहुत सिंपल है। क्रोमियम प्लस 3 क्या मिलेगा? येलो सोल्यूशन। ठीक, क्या मिलेगा? ब्लू सोल्यूशन। तो प्लस 3 में क्या ऐड करूंगा? येलो सोल्यूशन मिलेगा। तो मेरे को अकॉर्डिंग येलो सोल्यूशन क्रोमियम का होता है क्रोमेट सोल्यूशन। मुझे यहाँ पे ऑक्सीडाइज करना है। ऑक्सीडाइज करने के लिए क्या लेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। वो कौन से मीडियम में? एल्कलाइन मीडियम में ऑक्सीडाइज कर देगा। फिर ये कुछ बना रहा है ब्लू सोल्यूशन, विच इज बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। वो कौन बनाता है? एसिडिफाइड हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, जो कि ऑन स्टैंडिंग ये टूट जाता है एंड इट विल प्रोड्यूस क्रोमियम प्लस 3 एंड O2 गैस बाहर निकल देगा।
बिकॉज CrO5 में बटरफ्लाई स्ट्रक्चर में यहां पर कुछ 3 मेंबर रिंग्स बनी होती है जो स्टेबल नहीं होती है, जो स्टेबल नहीं है, सो तोड़ देगा वो। सो मेरे अकॉर्डिंग आंसर एल्कलाइन एसिड वेट H2 एंड ऑन स्टैंडिंग ये वाला डेली एल्कलाइन एसिड वेट एंड ऑन स्टैंडिंग, सही आंसर। ओके नेक्स्ट वन, a white powder A on heating gives a non combustible gas and the white residue, ठीक है। तो यहां पर यदि मैं इसको हीट करूं, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, जिंक ऑक्साइड प्लस CO2, ये नहीं टूटता, CO प्लस CO2, CO ब्लैक पीपीटी है, दैट्स मेरा आंसर नहीं आएगा ये, बिकॉज व्हाइट रेसिड्यू है, ये डिकम्पोज नहीं होगा, आंसर मेरे ये दोनों चल रहे हैं। द रेसिड्यू ऑन हीटिंग टर्न येलो, कैल्शियम ऑक्साइड जो बचा उसको हीट करने पे क्या होगा, नथिंग, बट जिंक ऑक्साइड को हीट करने पे जिंक ऑक्साइड बनाता प्लस CO2, ये कूल कंडीशन में, यदि कोल्ड है तो व्हाइट रेसिड्यू है, यदि आप इसको गर्म करेंगे तो जिंक ऑक्साइड हॉट कंडीशन हो जाएगा, उसमें किसका कलर कौन सा होगा, येलो कलर। रेडियो मेटल एक्सिस डिफेक्ट नाम सुना होगा। The residue dissolved in diluted Cl, it will produce ZnCl2, सही है जी। And the solution gives a white PPT with the, तो ये इस साथ white PPT का फॉर्मेशन करेगा, K4 डब्बा के साथ it will produce Zn2 डब्बा, white precipitation, Fe6 बिल्कुल आंसर, बॉम्बे आना चाहिए, परफेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट वन, a light blue colored compound on heating will convert into black B, ठीक है। सपोज कॉपर है क्या, कॉपर का यदि बात करूं मैं, लाइट ब्लू कंपाउंड ऑन हीटिंग गिव्स ब्लैक बी, तो कॉपर का ब्लैक कौन सा होता है, ऑक्साइड CO, विच रिएक्ट विद द ग्लूकोज गिव्स रेड कंपाउंड C एंड A कंपाउंड C, तो ग्लूकोज क्या करेगा, ग्लूकोज को रिड्यूस कर देगा, और रिड्यूस करने के बाद क्या मिलेगा, C मिलेगा, C कौन है, CU2O विच इज रेड इन कलर, एंड A रिएक्ट विद द अमोनियम हाइड्रोक्साइड, A कौन है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करने के बाद क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला क्या है, वो है CuNH3 का होल फोर SO4, इसका मतलब कि A कॉम्प्लेक्स नहीं था, प्लस 2 में था, आग लगाओगे CO, रिड्यूस करोगे कॉपर +1, इसमें आप ऐड करोगे अमोनियम सॉल्यूशन, तो इट विल प्रोड्यूस CuNH3 का होल फोर SO4, परफेक्ट आंसर। Okay, next. On strongly heating, a blue salt leaves a black residue. Which of the following cation? तो स्टूडेंट्स जस्ट अभी हमने देखा, क्या देखा हमने, ए लाइट ब्लू कंपाउंड A, CuOH का होल ट्वाइस, तो CuOH का होल ट्वाइस को यदि मैं स्ट्रांगली हीट करूं, इट विल प्रोड्यूस ब्लैक रेसिड्यू ऑफ CuO, अभी तुमने पढ़ा है, ठीक है। ओके नेक्स्ट, which of the following pair of cation cannot be separated by using dilute HCl? Dilute HCl है ग्रुप 1 रिएजेंट, तो ग्रुप 1 के पीपीटीज बनेंगे, बाकी सब सोल्यूबल होंगे। तो ये भाई साहब ग्रुप 1, ये भाई साहब ग्रुप 1, दोनों पीपीटी बनाएंगे तो मैं सेपरेट नहीं कर पाऊंगा। ये है ग्रुप 2, ये ग्रुप 1, ये पीपीटी फॉर्म करेगा Ag+, बस ग्रुप 2 वाला पीपीटी फॉर्म नहीं करेगा, तो मैं सेपरेट कर सकता हूं, क्योंकि मेरे क्वेश्चन क्या पुटअप किया, क्या नॉट बी, ये है ग्रुप 1, ये ग्रुप 2, सेपरेट कर सकता हूं, पीपीटी सोल्यूबल। यहां पर ये है ग्रुप 1, ये ग्रुप 2, पीपीटी सोल्यूबल, मैं सेपरेट कर सकता हूं, और मुझे सेपरेट नहीं करना है, क्वेश्चन प्रॉपर्ली पढ़ना चाहिए ऑलवेज। आपने देखा होगा मैं हमेशा क्वेश्चन को मैं मार्क करता हूं क्या पुटअप किया गया। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ cation कैन बी separated by adding NaCl, NaOH and अमोनियम कार्बोनेट। तो मुझे लगता है जो गिवन है, ये ग्रुप 5 है, ग्रुप 5 रिएजेंट, तो मुझे लगता है कैल्शियम ग्रुप 5, मैग्नीशियम ग्रुप 6, ये पीपीटी फॉर्म करेगा, और ये सोल्यूबल रहेगा, मैं सेपरेट कर सकता हूं। दोनों ग्रुप 5 के हैं तो मैं दोनों पीपीटी फॉर्म करेंगे, मैं सेपरेट नहीं कर पाऊंगा। यहां पर दोनों ग्रुप 5 के हैं और दोनों पीपीटी फॉर्म करेंगे, मैं सेपरेट नहीं कर पाऊंगा। दोनों ग्रुप 5 के हैं, भारत सरकार, दोनों पीपीटी फॉर्म करेंगे, मैं दोनों को सेपरेट नहीं कर पाऊंगा।
मेरे को हमें सेपरेट करने का। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर ऑफ आयंस कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग एन एक्सेस ऑफ NaOH। NaOH एक बेस होता है, ये मेटल्स है। मेटल कुछ ऑक्साइड्स हाइड्रोक्साइड्स एम्फोटेरिक होते हैं, कुछ बेसिक होते हैं। एम्फोटेरिक वाले हाइड्रोक्साइड्स क्या होते हैं, वो सोलुबल हो जाएंगे इन एक्सेस NaOH, और जो एम्फोटेरिक मेटल हाइड्रोक्साइड नहीं है वो इनसोलुबल रहेंगे। सो पहले मैं चेक करता हूँ, ये एम्फोटेरिक है, ये एम्फोटेरिक है, ये एम्फोटेरिक है, ये एम्फोटेरिक है, ये बेसिक है, ये एम्फोटेरिक है, ये एम्फोटेरिक है, ये एम्फोटेरिक है। तो मेरे को लगता है एम्फोटेरिक वाले NaOH में सोलुबल हो जाएंगे। कॉम्प्लेक्स 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 कॉम्प्लेक्स, बट ये पीपीटी फॉर्म में रहेगा, तो मैं सेपरेट कर सकता हूं, मैं सेपरेट कर सकता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, a solution of a metal ion when treated with a Ki gives a red PPT, PbI2 येलो PPT होता है, HgI2 रेड PPT होता है, CuI पहले इसी के साथ रेडॉक्स, फिर PPT C2I2 व्हाइट PPT, कोबाल्ट के साथ नो PPT। तो मेरा आंसर हो गया। तो फिर आगे देखते हैं। When dissolved in an excess Ki, it will produce K2HgI4. Moreover, the solution of the metal ion on the treatment with the cobalt plus 2, so cobalt plus 2 COSCN का whole twice of the patient graph with Hg plus 2, it will produce cobalt Hg SCN का whole 4, which is deep blue crystalline. तो 100% आंसर इज Hg plus 2। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, व्हाइट पाउडर सॉलिड A फॉर्म ए लाइट ग्रीन सोल्यूशन विद वाटर। पानी में डालते हैं लाइट ग्रीन हो गया। लाइट ग्रीन Fe+2 था ना, Fe+2, ठीक है। देखते हैं, विच ऑन ट्रीटमेंट विद पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट गिव्स अ ब्लू PPT। +3 में है, +3 में है। इसकी रेशन ग्राफ में Fe+2, इट विल प्रोड्यूस टर्नबुल्स ब्लू, Fe3 FeCN का होल 6 2 टाइम्स टर्नबुल्स ब्लू। तो भाई 100% Fe+2 कहाँ गया, ए रहा Fe+2। आगे बढ़ते हैं। ऑन हीटिंग स्ट्रॉन्गली A, तो ए कौन था, ए था FeSO4 सॉल्यूशन। FeSO4 सॉल्यूशन आप हीट करोगे, इट विल प्रोड्यूस Fe2O3 रेड PPT, रेड रेसिड्यू, प्लस SO2 and SO3, SO2 and SO3। ठीक है, आप जानते हैं हीटिंग इफेक्ट में टू गैसेस ऑक्साइड्स परफेक्ट वन विच टर्न्स ए डाइक्रोमेट सॉल्यूशन इनटू ग्रीन। ये डाइक्रोमेट को क्रोमियम प्लस में कन्वर्ट कर देगा, खुद सल्फेट बना देगा। एंड फॉर्म व्हाइट PPT विद द BaCl2, ये SO3 जो है। एंड फॉर्म जो भी सल्फेट है वो सल्फेट BaCl2 साथ रेट के क्या बनेगा, इट विल प्रोड्यूस BaSO4 का व्हाइट PPT। 100% Fe+2। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, which of the following ion can be separated by using NH4Cl and NH4OH, मतलब ग्रुप 3। चलो चेक करते हैं। ये है ग्रुप 3, ग्रुप 3, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 3, ग्रुप 3, ग्रुप 3, ग्रुप 5। मैं इसको सेपरेट कर सकता हूँ, चेक कर लीजिए। ग्रुप 3 वाले PPTs, ग्रुप 3 वाले PPTs, PPT सोल्यूबल, PPT सोल्यूबल, सेपरेट किया जा सकता है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन कैटायन कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय पासिंग H2S थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ NH4Cl NH4OH। तो भाई ये कौन सा बन गया, ये बन गया ग्रुप 4। फाइनली ग्रुप 4 का रिएजेंट बन चुका है। अगेन हमारा वही काम चेक करते हैं फटाफट। कैल्शियम ग्रुप 5, ये वैसा ग्रुप 4, मैग्नीशियम ग्रुप 6, Mn ग्रुप 4, ग्रुप 4, ग्रुप 4, ग्रुप 4, ग्रुप 4। तो इनको मैं सेपरेट नहीं कर पाऊंगा, इनको मैं सेपरेट कर पाऊंगा। क्वेश्चन डिमांड है किसको सेपरेट नहीं कर पाऊंगा, मैं इनको सेपरेट नहीं कर पाऊंगा। मैं हमेशा क्वेश्चन को प्रॉपर्ली रीड करता हूं, सोचता हूं क्वेश्चन में क्या गिवन है, अकॉर्डिंग आंसर निकालता हूं।
आगे बढ़ते हैं. Which of the following mixture of ion in solution can be separated by using dilute H2SO4? तो सल्फेट के साथ पीपीटी कौन कौन बनाता है? सल्फेट के साथ पीपीटी बनाता है कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, लेड एंड Hg. ये सल्फेट पीपीटी का फॉर्मेशन करते हैं सब लोग. मतलब जिंक पीपीटी फॉर्म नहीं करता, ये पीपीटी फॉर्म करता है. ये पीपीटी फॉर्म करता है, ये पीपीटी फॉर्म करता है, ये पीपीटी फॉर्म नहीं करता, ये पीपीटी फॉर्म करता है, ये पीपीटी फॉर्म करता है, ये पीपीटी फॉर्म करता है. ठीक है. क्वेश्चन क्या है? कैन बी सेपरेट. इसको मैं सेपरेट नहीं कर पाऊंगा, इसको सेपरेट कर पाऊंगा, इसको नहीं कर पाऊंगा, इसको कर पाऊंगा. एक सोल्यूबल एक पीपीटी सेपरेट कर लो, एक सोल्यूबल एक पीपीटी सेपरेट कर लो. नेक्स्ट वन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर ऑफ आयन इन सॉल्यूशन कैन बी सेपरेट यूजिंग NaOH. तो स्टूडेंट्स NaOH के साथ अगेन सेम स्टोरी विथ मेरे को क्या ढूंढना है? एम्फोटेरिक. ये भाई साहब कौन है? बेसिक. ये एम्फोटेरिक, ये एम्फोटेरिक, 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 एम्फोटेरिक और ये बेसिक. सो मैं कैन बी सेपरेट, मैं इसको सेपरेट कर सकता हूँ. कैन बी सेपरेट, मैं इसको सेपरेट कर सकता हूँ. चेक कर लो. एम्फोटेरिक वाले कॉम्प्लेक्स और बेसिक वाले पीपीटीज, प्रेसिपिटेशंस. ओके. नेक्स्ट which of the following ion can be separated using dilute HCl? Can be separated by dilute HCl. dilute HCl मतलब ग्रुप 1. ग्रुप 1 में तो चेक करते हैं. Ag प्लस ग्रुप 1, ये वैसा ग्रुप 2. ग्रुप 1, ग्रुप 1, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 3. तो मैं इसको सेपरेट कर सकता हूँ, मैं इसको सेपरेट कर सकता हूँ, मैं इसको सेपरेट कर सकता हूँ. इनको सेपरेट नहीं कर पाऊंगा. पीपीटीज. नेक्स्ट है कुछ ज्यादा बड़ा हो गया ना, तो बाद में. Aqueous solution of is when mixed with the NaOH and warmed, a black PPT is formed. CuOH का होल ट्वाइस. आग लगाई, CuO. अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है. ये क्या बना? ब्लू पीपीटी. उसको जैसे आग लगाया, आग लगाते ब्लैक पीपीटी, CuO. अच्छा लग रहा है. ब्लैक पीपीटी इज फिल्टर्ड ऑफ. आपने ब्लैक पीपीटी को सेपरेट किया, कुछ बचा, आपने फिर वहां पे जो बचा, द रिजल्टिंग सॉल्यूशन गिव्स अ चॉकलेट कलर्ड पीपीटी विथ पोटेशियम फेरोसाइनाइड. रिजल्टिंग सॉल्यूशन कौन सा सॉल्यूशन है? ये सॉल्यूशन है. ये चॉकलेट ब्राउन पीपीटी देता है. यस, चॉकलेट ब्राउन पीपीटी कॉपर +2 ही देता है. स्टूडेंट्स मैं थोड़ा सा कॉपर +1 नहीं, कॉपर +2, माय फॉल्ट. कॉपर +2. तो CuOH का होल ट्वाइस, आग लगाया, CuO, ब्लैक पीपीटी, एंड ये चॉकलेट ब्राउन पीपीटी का फॉर्मेशन करता है, याद हो तो. ठीक है. आंसर इज कॉपर +2 एंड द फिल्टर्ड ऑपरेंट आफ्टर फिल्टरिंग ऑफ द ब्लैक पीपीटी अपॉन वार्मिंग विद द जिंक प्लस NaOH. जिंक प्लस NaOH रिड्यूस करने के लिए है एंड इवॉल्व ए पजेंट स्मेल गैस. ठीक है, बहुत सारे हो सकते हैं जी. The resulting solution also respond to the Browning test. Browning test मतलब NO2 minus या NO3 minus. NO2 minus या NO3 minus. तो कॉपर के साथ यहाँ पे कौन है? Either NO2 minus या फिर NO3 minus. इनमें से कोई एक हो सकता है. और कोई एक हो सकता है. बिकॉज नाइट्रेट एंड नाइट्रेट को रिड्यूस करने के बाद, जिंक प्लस NaOH से रिड्यूस करने के बाद अमोनिया मिलेगा, जो ये पंजेंट स्मेल होती है. परफेक्ट वन. अब द रिजल्टिंग सॉल्यूशन आल्सो रिस्पॉन्ड टू द रिंग टेस्ट. सही है. द फिल्ट्रेट डज नॉट इवॉल्व एनी गैस विद द बॉइल्ड विद द यूरिया. नाइट्राइट को डिस्ट्रॉय करने के लिए हमने 4 मेथड पढ़े थे. जैसे एक मेथड था यूजिंग यूरिया. नाइट्राइट यूरिया के साथ रिएक्ट करके N2 प्रोड्यूस कर देता है. और ये भाषा बोल रहे हैं कि वो डज नॉट इवॉल्व, वो इवॉल्व नहीं कर रहा, मतलब वहां पे नाइट्राइट नहीं है, वहां पे कौन है? नाइट्रेट. ठीक है. तो आंसर इज कॉपर नाइट्रेट. तो आगे बढ़ते हैं. द फ्लूइड ऑब्टेन्ड आफ्टर द फिल्टरिंग ऑफ द ब्लैक एसिड कंसिस्ट्स ऑफ नाइट्रेट. अभी पढ़ा हमने. चॉकलेट ब्राउन पीपीटी ऑलवेज आप जानते हैं Cu2Fe जिंक का होल 6. नेक्स्ट वन. फाइंड नंबर ऑफ बेसिक रेडिकल्स अमंग द फॉलोइंग cation which can form soluble complex. Soluble complex on adding excess ammonia. Excess ammonia.
सो एक्सेस अमोनिया के साथ में कौन कौन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है? वो करता है कैडमियम, कैडमियम अनिस्टिका होल 4 2 पॉजिटिव विथ लेड, लेड पीपीटी, पीपीटी फॉर्म करता है, निकल करता है डीप ब्लू सॉल्यूशन, मैंगनीज नहीं करता, जिंक करता है, जिंक कौन सा करेगा? जेडन एनएससी का होल 4 2 पॉजिटिव, एजी भी करेगा, एजी एनएससी का होल ट्वाइस क्लियर सॉल्यूशन, एचजी पीपीटी फॉर्म करेगा, आयरन पीपीटी फॉर्म करेगा, मैग्नीशियम पीपीटी फॉर्म करेगा, आंसर 4 1 2 3 4, आंसर 4। इज दैट क्लियर? तो आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कंप्लीट हुआ। सो थैंक यू सो मच।